हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन केस ऑफ एनिमल्स। दैट इज़ योर चैप्टर सेकंड इन टर्म ऑफ बायोलॉजी। सो कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो ऑल ऑफ यू नो दैट डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी वर्क्स इन अ कोऑर्डिनेट मैनर। कोऑर्डिनेट मतलब एक साथ काम करना इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिस्पॉन्स। जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन मतलब साथ में काम करना, साथ में मिलजुल कर कोई एक स्पेसिफिक काम करने को ही हम बोलेंगे और यूज टर्म कोऑर्डिनेशन। सो कोऑर्डिनेशन होता क्या है? कोऑर्डिनेशन होता है वर्किंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिस्पॉन्स, उसे हम बोलेंगे दैट इज कोऑर्डिनेशन। बट इन केस ऑफ एनिमल्स फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देयर इज दैट इज नर्वस सिस्टम एंड इज एंडोक्राइन सिस्टम। हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नर्व सिस्टम, पेरिफेरल नर्व सिस्टम एंड ऑटोनॉमस नर्व सिस्टम। आउट ऑफ विच आपको स्टडी करना है दैट इज योर सेंट्रल नर्व सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, एंड इन एंडोक्राइन सिस्टम में हम स्टडी करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय देम एंड देयर फंक्शन। ओके, सो नर्वस सिस्टम जो है इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। वी हैव सम स्पेसिफिक टर्म, पहले हम वही डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इज योर रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स जो हैं वो ऑर्गन होते हैं जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और पास करते हैं वो स्टिमुलस, वो मैसेज टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द सेंसरी नर्व्स। सो व्हाट द रिसेप्टर्स आर? रिसेप्टर्स मतलब दैट रिसीव स्पेसिफिक टाइप ऑफ दैट स्टिमुलस. Okay, and we have on the basis of the nature of stimulus toward received by the receptors जो हैं they are of different types. जैसे for example अगर हम बात करें photo receptors, so these are present in the eyes and they generally receive or detect light. Then we have phonoreceptor. Phonoreceptors are present in your ears and they are mainly to detect sound. In the same way, olfactory receptor, they are present in the nose and mainly for detection of smell. Gustatoreceptor in the tongue to detect taste, and tangoreceptor in the skin to detect touch. Okay, so here light, sound, smell, taste, touch, all these are the stimulus. Okay, and different type of receptor receives these different types of stimulus to produce specific type of response. Now what the effector is? effector की हम बात करें तो ये मसल्स हैं या ग्लैंड्स हैं which respond to the information from the brain and spinal cord through the motor nerve. effector for example, मैं किसी गर्म बर्तन को पकड़ता हूं तो in this case my skin acts as a receptor, और मैं एकदम से उस बर्तन को छोड़ दूंगा तो my hand के उस पोर्शन पर जहां पर गर्म बर्तन टच हुआ वो हो जाएगा इफेक्टर। तो रिसेप्टर जो है रिसीव करता है स्टिमुलस, सो रिसेप्टर इज द स्किन एंड इफेक्टर इज दैट पार्ट ऑफ द स्किन which shows response toward the stimulus. So effector, that these are your muscles or these are the glands जो respond करती है information from the brain. So होता क्या है, effector जो है रिसीव करता है स्टिमुलस को, सेंड करता है इंफॉर्मेशन ब्रेन के लिए, ब्रेन में होती है प्रोसेसिंग एंड आफ्टर दैट ब्रेन सेंड द सिग्नल टू द इफेक्टर टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिस्पॉन्स. सो रिसेप्टर का फंक्शन है रिसीव करना, इफेक्टर का फंक्शन है रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करना, लेकिन आफ्टर प्रोसेसिंग विद इन द ब्रेन. सो नेक्स्ट इज योर वी हैव सेंसरी नर्व्स की बात करें. सो ये वो नर्व्स हैं जो कैरी करती हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर दैट इज सेंस ऑर्गन टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. सो वी हैव सम स्पेसिफिक नर्व्स, सेल्स और नर्व्स. सो सेंसरी वो नर्व्स हैं जो हमारे सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट है एंड दे कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन फॉर प्रोसेसिंग. देन इज योर मोटर नर्व्स. मोटर नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो कैरी करती हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन टू द इफेक्टर. गॉट इट? सेंसरी फ्रॉम receptor to brain and motor from brain to effector. Then what is stimulus? When we talk about stimulus, क्योंकि बार हमें अभी बोला receptor receive specific type of stimulus, then stimulus है क्या? देखो stimulus कोई भी external or internal condition toward which our body respond, उसे हम बोलते हैं स्टिमुलस. फॉर एग्जांपल हमने कोई स्पाइसी फूड देख लिया, हमने कोई टेस्टी फूड देख लिया, फूड को देखकर हमारे मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है. सो
So food, in this case, the food is your what? Food is the stimulus. या फॉर एग्जाम्पल हम किसी चीज़ को टच करते हैं, ठीक है, या ऑफ कोर्स गर्म, आपने हॉट यूटेंसिल्स को, किसी गर्म बर्तन को पकड़ा, तो आपका एकदम से आप बर्तन को छोड़ दोगे, मतलब आपकी बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्ड करेगी. सो है जो बर्तन है, यूटेंसिल्स हैं, दे एक्ट एज अ दैट इज दे एक्ट एज अ स्टिमुलस, एंड उसकी तरफ हमारी बॉडी जो है क्या कर रही है, रिसीव कर रही है. इसी तरह से लाइट की वजह से वी आर एबल टू सी, तो ऑफ कोर्स और आईज एक्ट एज अ रिसेप्टर जो लाइट को रिसीव कर रही है. साउंड एक्ट एज अ दैट इज स्टिमुलस, तो जिसकी वजह से वी आर एबल टू सी, सॉरी वी आर एबल टू हेयर. सो वी कैन से दैट स्टिमुलस जो है, दीज आर द कंडीशंस आइदर एक्सटर्नल और इंटरनल, जिसकी तरफ हमारी बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्ड करती है, तो उसे हम बोलते हैं ह्यूस्टन स्टिमुलस. जैसे यहाँ पर बोला हुआ है, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच, प्रेशर, ग्रेविटी, वाटर, ऑल दीज आर द स्टिमुलस. एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो स्टिमुलस की तरफ रिस्पॉन्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बॉडी मूवमेंट, बाय मूविंग देयर बॉडी पार्ट्स. सो कोऑर्डिनेशन की बात करें तो मैंने आपको कहा कि इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द स्टिमुलस, जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के, वो एक कोऑर्डिनेट मैनर में वर्क करते हैं. एंड द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन इन एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टुवर्ड द स्टिमुलस, उसे हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन. In case of animals, there are nerve system and endocrine system for this purpose, but in plants there is some hormones जिन्हें हम बोलते हैं phytohormones और plant hormones. So question arise होता है यहाँ पर कि क्या plants और animals they respond similarly or in a different way toward the, in a similar way or different way toward the stimulus. क्या प्लांट्स और एनिमल्स का जो रिस्पॉन्स है स्टिमुलस की तरफ, क्या वो सिमिलर है या डिफरेंट है? सो योर आंसर इज नो, बिकॉज प्लांट्स हैव ओनली हार्मोन्स, फाइटोहार्मोन्स, whereas animals have nervous system as well as endocrine system for this purpose. So due to presence of nervous system, जो एनिमल्स हैं वो शो करते हैं क्विक रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द स्टिमुलस, बट प्लांट्स जो हैं दे शो limited or they show slow response towards the stimulus. So both plants and animals shows different, that is response toward the stimulus in a different way. Now next is your, that is nerve cell. Generally आपका जो नर्वस सिस्टम है, सबसे पहले हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम, एंड आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम. सो नर्वस सिस्टम जो है वो आपका बना है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड मेनली द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ योर नर्व सिस्टम इज योर नर्व सेल, जिसे हम बोलते हैं न्यूरॉन. एंड न्यूरॉन की बात करें तो इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज, न्यूरॉन को क्या कहा जाता है, इट इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी. ओके, तो ये लॉन्गेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी का, एज वेल एज इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम. न्यूरॉन की बात करें तो मेनली न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, दैट इज साइटॉन, डेंड्राइट्स एंड इज योर एक्सॉन. सो इट कंसिस्ट ऑफ साइटॉन, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स. जनरली साइटॉन की बात करें, इट इज मेनली spherical, also known as cell body or soma. It contain nucleus, it contain mitochondria, it contains neurofibrils. And from cytone, different type of nerve fiber arises. Some of them are smaller in size and branched, and these are known as dendrites. And some of them are, that is, unbranched and single. इन्हें हम बोलते हैं ह्यूस्टम, that is axon. So axon is a long nerve fiber, whereas dendrites की बात करें तो these are short branched nerve fibers. Got it? So dendrites and axon. लेट भी पहले साइटॉन जो है स्फेरिकल शेप है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, न्यूरोफाइब्रल्स प्रेजेंट होते हैं. यहाँ साइटॉन से ही अराइज होती है नर्व फाइबर्स. कुछ जो है ब्रांच्ड होती हैं एंड स्मॉल है साइज में, न्यूमरस है नंबर बहुत ज़्यादा इनका, इन्हें हम बोलेंगे डेंड्राइट्स. कुछ जो हैं दे आर ओनली वन, दे आर अनब्रांच्ड, दे आर लार्जर इन साइज, और इन्हें हम बोलेंगे एक्सॉन. एंड वन मोर डिफरेंस इज डेंड्राइट्स आर नॉट सराउंड बाय इनकावरिंग, whereas these axon are surrounded by that is covering known as myelin sheath. Okay, or the end of this
this is known as the axon, the region where this myelin sheath, मैंने आपको बोला कि these axons are surrounded by a covering which is known as myelin sheath, and the region where the myelin sheath is absent is known as node of Ranvier. Okay, and of course on this myelin sheath is surrounded by a spirally arranged cell जिन्हें हम बोलते हैं Schwann cell, which provide insulating membrane to the that is axon or nerve cell. And the end of the axon is somehow branched and it is known as axon terminal. The function of dendrites is to carry or is to receive the is to receive the stimulus and send information to the cyton. Cyton से फिर जो है that is nerve impulse travel होकर चली जाएगी कहाँ के लिए, axon के लिए, and axon से again here in this region here is another nerve cell, आगे study करेंगे. So the region between the two nerve cell उसे बोलते हैं synapse. So dendrite receive करता है information from the stimulus, send it to cyton in the form of nerve impulse. देन साइटोन से वो ट्रैवल करके चल जाएगा एक्सॉन में और एक्सॉन सेंड करेगा टू द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन. सो नर्व इंपल्स की बात करें तो उसका जो दैट इज फ्लो है इट इज यूनी डायरेक्शनल. सो नर्व इंपल्स जो है एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, दैट इज इन वन डायरेक्शन, एंड वी कैन से दैट द फंक्शनल जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन इज नोन एज साइनेप्सिस. आपका टॉपिक रहेगा आगे. एंड वी okay, so this is your nerve cell and the structure of typical nerve cell. Next is your that is a reflex action. जनरली मैंने आपको बोला कि फॉर एग्जांपल अब अगर आपकी आंख में कुछ चले जाए, आपकी आंख में डस्ट चले जाता है तो आपकी आंख एकदम से बंद हो जाती है, ठीक है, एंड देयर इज सम डिफरेंट टाइप ऑफ इरिटेशन. अगर आप किसी गर्म बर्तन पर आपका हाथ पड़ जाए, आप एकदम से क्या कर दोगे, अपना हाथ जो है वो वहाँ से रिमूव कर दोगे. अगर आपके नाक में कुछ चल जाए तो एकदम से आप, ठीक है ना, स्नीजिंग दैट इज आप छींक मार दोगे. सो द थिंग इज, या आप एकदम से कोई अपना फेवरेट फूड देखते हो तो ऑफकोर्स वाटरी माउथ. सो कहने का मतलब ये कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये बॉडी के क्या है, सडन अनकॉन्शियस एंड इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है of the effector to the stimulus. So effector के sudden unconscious and involuntary movements को ही हम बोलते हैं reflex action. So we can say that generally example अगर देखें तो we suddenly withdraw our hand if we suddenly touch a hot object. जब हम किसी गर्म बर्तन को टच करते हैं तो हम एकदम से अपना हाथ क्या करते हैं, वहाँ से उठा देते हैं. सो वो आपका क्या है, that is your reflex action. तो रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है कि जो नर्व इन द स्किन जो रिसेप्टर है वो डिटेक्ट करता है हीट को, सेंड करता है, पास करता है मैसेज थ्रू सेंसरी. अभी हमने स्टडी किया कि रिसेप्टर से कौन से नर्व अराइज होती हैं, दैट इज सेंसरी नर्व्स. सो सेंसरी नर्व के थ्रू वो मैसेज को सेंड करता है स्पाइनल कॉर्ड के लिए. Then information spinal cord processing, yeah, we can say that. Then the information are passed through the motor nerves to the muscle, that is effector, and nerve or effector, that is our hand. It produces a specific type of response. So, like here, that is sensory neuron. This is your hand, that is skin. ये यहाँ से hot, that is यहाँ ये रिसीव करता है स्टिमुलस को. सेंसरी न्यूरॉन इसे सेंड कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड के लिए, वहाँ से प्रोसेस हो रही है वाया मोटर न्यूरॉन, then send to the muscle. Muscle is the effector, and now this muscle produces a specific type of response. ठीक है. So this is the mechanism actually during reflex action. Now the path traveled by nerve impulse from receptor to spinal cord, and from spinal cord to the muscle, that is effector, is known as reflex arc. So reflex arc is the pathway of a reflex action. सो रिफ्लेक्स आर्क क्या है, ये पाथ है जो नर्व इम्पल्स ने ट्रैवल किया ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क. सो इन अ रिफ्लेक्स आर्क द स्टिमुलस इज रिसीव्ड बाय द रिसेप्टर. अभी हमने स्टडी किया रिसेप्टर रिसीव करता है थ्रू, दैट इज रिसेप्टर इज द सेंस ऑर्गन, थ्रू सेंसरी न्यूरॉन ये या नर्व सेल ये पास करेगा इससे कहाँ के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के लिए. स्पाइनल कॉर्ड से फिर इंफॉर्मेशन पास होगी मोटर नर्व के लिए, एंड मोटर नर्व जो है कैरी करेगा इफेक्टर के लिए, तो इफेक्टर जो है प्रोड्यूस करेगा कोई रिस्पॉन्स. सो स्टिमुलस रिसेप्टर ने रिसीव किया सेंसरी नर्व्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड देन मोटर नर्व्स को इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा,
and after that effector either there's muscle or glands, and now these effector produce specific type of response. So this is all about your reflex